नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी को महाअष्टमी की ढेरों बधाई। आज महाअष्टमी है और मां दुर्गा के रंग में पूरा बिहार और झारखंड रंगा हुआ है। मां का 8वां स्वरूप 8 साल का माना गया है और 4 भुजाओं वाली महागौरी देवी अलौकिक सिद्धियों की दात्री हैं और इनके पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती हैं। तो आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। मंदिरों से लेकर पूजा पंडाल में लोग माता की पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। जमालपुर के योग माया बड़ी दुर्गा मंदिर और इस पंडाल की खूबसूरती देखते बनती है, जहां पर भक्त सुबह से ही मां की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है, जिसे लेकर भक्तों की भारी भीड़ यहां पर पहुंच रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमालपुर की बड़ी देवी योग माया बड़ी देवी के नाम से ये काफ़ी प्रचलित है। आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही जो भक्त हैं वो भक्त माँ के पूजा में लगे हुए हैं। सुबह से ही जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो पुरुष है, सभी जो है एकदम सुबह ही आके माँ के पूजा में लगे हैं ताकि सुबह ही वो पूजा में हो सके। क्योंकि इसके बाद जो जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों का तांता जो है बिल्कुल लगते जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं आके यहाँ पे दीप जलाने में लगी हुई हैं ताकि माँ का जो वो पूजा है, महिलाओं का ये एक खासा इसमें माँ की भक्ति में इनका स्थान होता है। आप देख सकते हैं कि जो भी महिलाएं हैं वो पूजा में अपना लीन है। मैं बता दूं कि ये जो मंदिर है इसका इतिहास लगभग 400 साल पुराना है, इसलिए इसकी खासियत भी काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ महिला भक्त भी है साथ में, हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसा लगता है। अच्छा लगता है। दुर्गा पूजा हर्ष और उल्लास की पूजा है और इसको हम लोग हर एक साल अच्छी तरह से मनाते हैं। इंतज़ार रहता है कि 1 साल के बाद दुर्गा पूजा आएगा। 2 साल के बाद छूट मिला आपकी? लॉकडाउन के बाद अभी 2 साल के बाद इतना अच्छा से पूजा करने के लिए छूट मिला है। अच्छा लग रहा है कि फिर से हम लोग को वही जीवन वापस आ गया है। जो भव्य मूर्ति है आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि सभी लोग उनके पूजा में पाठ में लगे हुए हैं ताकि माँ अष्टमी का जो आज समय है, आज दिन है, उसको वो सही ढंग से मना सके। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छी की गई है। लोगों को पूजा के लिए बिल्कुल स्पेस मिला हुआ है। इस वजह से यहाँ पे पूजा करने में भी लोगों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो देवी के आज महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। मंदिरों से लेकर पूजा पंडाल में लोग माता की पूजा और अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। देवी के महागौरी स्वरूप की पूजा आज दिन भर जारी रहेगी। नवादा के नारदीगंज रोड स्थित मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवरात्र का आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन महाअष्टमी की पूजा की जा रही है और आज अहले सुबह से ही पंडाल और मंदिरों में लोग मां की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा के गढ़ पर स्थित आदर्श दुर्गा पूजा समिति की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं भव्य प्रतिमा का स्थापना किया गया है और लोग आज सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोग माता की पूजा के लिए पहुंचे हैं और आज की पूजा का विशेष महत्व भी कहा जाता है। आज निर्जला व्रत रखने से बच्चों की आयु में वृद्धि होती है और सुहागने आज के दिन माँ को लाल चुनरी चढ़ाती है, उनसे उनके वर के आयु में वृद्धि होती है। और इसके साथ ही आज के पूजा का विशेष महत्व है और आज ही के दिन सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। हम आदर्श दुर्गा पूजा समिति की बात करें तो यह वर्ष 1983 से यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है और युवा एकत्रित होकर इस पूजा का आयोजन किए थे। इससे पहले यहाँ पे मंदिर नहीं था और दुर्गा पूजा के आयोजन से ही यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ और लोग यहाँ एकजुट होते चले गए। तो आज के दिन महाअष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व है और लोग माँ से मन्नतें मांगने के लिए आज सुबह से ही माता के दरबार पहुँच रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
कटिहार में दुर्गा पूजा में बिहार और बंगाल की कला का संगम देखने को मिल रहा है। बंगाल के कारीगरों ने मिथिला पेंटिंग की थीम पर पंडाल बनाया है। दुर्गापुर न्यू संघर्ष क्लब की ओर से बनाए गए पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस पंडाल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। दुर्गा पूजा के मामले में कटिहार को बिहार के मिनी कोलकाता कहा जाता है, लेकिन कोलकाता के इस रंग में एक अलग रंग दिखाते हैं। ये मिथिला पेंटिंग से बना हुआ पंडाल है और इसकी मूर्ति की भव्यता आप देख सकते हैं। खास बात यह है, जो ये मिथिला पेंटिंग है इसकी कारीगरी बंगाल से आए हुए कलाकार की हैं। कमेटी के तमाम मेंबर हमारे साथ हैं और क्या है इस पंडाल की खासियत, आइए बात करते हैं और क्या कैसे चंदा इकट्ठा होता है, पूरे बात को समझते हैं। क्या खासियत है, क्या बना तैयार किया, क्या पंडाल? मिथिला आर्ट के आधार पर उसको सजाया गया है। कहाँ से कलाकार आए हैं? बंगाल से। तो क्या बजट कितना का है, कैसे मेकअप होता है? वो सारे सार्वजनिक रूप से हमारे मोहल्ले वासी ही इसमें सहयोग करते हैं और कुछ बाजार के लोग भी सहयोग करते हैं। कितना सालों से पूजा हो रहा है? यहाँ लगभग ये 53वां साल है। ये जो आयोजन है लगभग 50 साल से हो रहा है और स्थानीय लोग हैं। बात करें कितना पुराना आयोजन है? आप लोग बहुत पुराने दिन से बहुत पुराने हैं, लगता है कि हम 10 साल के होंगे। उसी समय से यह पूजा बहुत भव्य रूप से संघर्ष क्लब के नाम से किया जाता था और फिर न्यू संघर्ष क्लब के नाम से अभी जारी है। और कोरोना और लॉकडाउन के चलते हम लोग फिर भी कटिहार में बहुत अच्छी तरह से पूजा यहाँ पर हो रही है, हर साल के भांति। तो निश्चित तौर पर कोरोना का जो काल है, लेकिन पूजा के आयोजन भी हो रहा है और लोगों की उमंग में भी कोई कमी नहीं है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। समस्तीपुर में भी महाअष्टमी को लेकर इलाके का माहौल भक्तिमय है। लोग माता की भक्ति में डूबे हुए हैं और सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना और मां की आरती में जुटे हैं। समस्तीपुर बस स्टैंड के पास के दुर्गा मंदिर का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। नवरात्रि के आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी की पूजा का खास महत्व माना जाता है और इस दिन महागौरी की आराधना भक्तों के द्वारा की जाती है। तस्वीर आपको हम ये समस्तीपुर ओवरब्रिज के पास के दिखा रहे हैं, जहां पर वर्ष 1976 से लगातार यहां पर मां की आराधना होती आ रही है और इस बार फिर यहां पर ये आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं आज महागौरी की आराधना में यहाँ पर लगे हुए हैं और आरती लोग कर रहे हैं। जो श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा निछावर मां पर कर रहे हैं, मां की भक्ति में कर रहे हैं। और तस्वीर, ये भव्य तस्वीर आपके सामने मां के दरबार का, जहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं आज महागौरी की आराधना कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं मंदिर के, हम उनसे जानना चाहेंगे आज क्या महत्व है पूजा का। आज महाअष्टमी व्रत है और सारे स्त्रियां लोग महाअष्टमी व्रत करती है। सप्तमी के रोज़ खरना की है, आज उपवास किया है सब लोगों ने और श्रद्धा भक्ति से सब यहाँ आकर के देवी के दरबार में अपना जो प्रसाद वस्त्र आभूषण जिनको जो देना है चढ़ाना है, श्रद्धा भक्ति से सब लोग आते हैं यहाँ चढ़ाते हैं। इस स्थान का क्या महत्व है? इस स्थान में जो श्रद्धा भक्ति से इनका सेवा किए हैं, अभी तक जो मनोकामना किए हैं उन सभी को भगवान भगवती की कृपा से पूरा हुआ है। तो ये मुख्य पुजारी थे यहाँ के, जिनका कहना था कि जो भी यहाँ पर माँ के दरबार में अपनी मनोकामना को लेकर के आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और देखिए, पटना के राजा बाजार में भक्त सुबह से ही लंबी कतार बनाकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जायजा लिया सहयोगी आनंद अमृतराज ने। आज महाअष्टमी है और लोग मां दुर्गा के भक्ति में डूबे हुए हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजा बाजार के एक पंडाल की तस्वीर, जहां पे माता के भव्य मूर्ति को देखिए और दर्शन कीजिए। और लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ लगातार सुबह से ही पूजा पंडालों में उमड़ रही है। और ये तस्वीर पटना के राजा बाजार की तस्वीर है और जहाँ पे बड़ी संख्या में जो भक्तजन है वो सुबह से ही पहुँचे हुए, चूँकि आज महाअष्टमी है और पंडालों में भीड़ स्वाभाविक है, लेकिन सुबह सुबह में ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग माता के मूर्ति के आगे हुमाद कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और जाहिर सी बात है
पटना में दुर्गा पूजा को लेकर जबरदस्त उल्लास है, उत्साह है, लोग पूरी तरीके से भक्ति में डूबे हुए हैं। और इस बार चूंकि प्रशासन ने बड़ी मूर्तियों को बैठाने की इजाज़त नहीं दी है, तो इसलिए छोटी छोटी मूर्तियां ही हैं बिठाई गई है। लेकिन उसकी भव्यता को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि मूर्ति भले ही छोटी हो, लेकिन मूर्ति इतनी भव्य है कि लोग पूजा पंडाल में पहुंचकर जैसे ही माता की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, भावविभोर हो जा रहे हैं। तो ये तस्वीर पटना के राजा बाजार की तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक पूजा पंडाल की तस्वीर जहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह सुबह पहुंचकर माता की आराधना कर रहे हैं और भक्ति में डूबे हुए हैं। तो ये तस्वीर है पटना के राजा बाजार की। और इस वक्त आप देखिए लगातार हुमाद का कार्यक्रम चल रहा है, लोग हुमाद कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं। तो ये आप भी अगर घर पर हैं तो न्यूज़ 18 के माध्यम से आप पूजा पंडालों के दर्शन कीजिए। तो हमने जो दर्शन कराया वो राजा बाजार के पूजा पंडाल की तस्वीर थी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो दुर्गा पूजा के इस भक्तिमय माहौल में हर कोई डूबा हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान कई जगह पर माता के जागरण भी आयोजित हो रहे हैं। पटना में भी जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ काफी संख्या में लोग शामिल हुए। जागरण के बाद फलाहार का आयोजन भी किया गया और लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। जो नारी स्वरूप में भी पूरे प्रकृति के पालन करता है, वो प्रकृति ही शक्ति है और शक्ति ही भक्ति है। ये भाव सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। नवरात्र पर गरबा खेलने के लिए परंपरा के तौर पर इसका निर्वहन भी होता है और गुजरात में इसकी धूम नजर आती है। यहाँ भावनगर में देवी और देवताओं के परिधानों में लोगों ने जमकर गरबा खेला। भावनगर की ये तस्वीर जहां पर गरबा खेलकर मां की आराधना की जा रही है, मां को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और आज महाअष्टमी है। मां के महागौरी स्वरूप की आराधना की जा रही है। सिवान के बस स्टैंड स्थित पूजा पंडाल की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर लोगों के लिए ये पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ कोरोना थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है और लोगों को कोरोना को लेकर संदेश देने की कोशिश की गई है। इस थीम में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, किसान, समाज सेवी को दर्शाया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। नवरात्रि को लेकर सिवान में पूरी तरह भक्तिमय माहौल हो गया है। लोग श्रद्धापूर्वक मां का दर्शन कर रहे हैं और काफी उत्साह के साथ लोग पूजा का आनंद ले रहे हैं। वही सिवान से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। हम दिखाना चाहेंगे, कोविड काल में लोग काफ़ी परेशानियों का सामना किया था, लोग काफ़ी परेशान थे और सिवान से एक संदेश देने की कोशिश इन मूर्तियों द्वारा आप देख सकते हैं। डॉक्टर, नर्स, फोर्स, यहाँ पे तमाम तरह से एक यहाँ संदेश देने की कोशिश की है कि सभी लोग मास्क लगाए। वहीं एक और दृश्य दिखाना चाहेंगे जहाँ भव्य विशाल मूर्ति बनाया गया है। वहीं यहाँ मजदूर, नर्स, डॉक्टर जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको दंडित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। मजदूर है ये बिना मास्क के जा रहा है, इसे समझा रहा है। यानी एक यहाँ संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी हम लोग कोरोना की जंग जीत पाएंगे। किस तरह की संदेश यहाँ देने की कोशिश? देखिए, हम लोग सद्भावना दुर्गा पूजा समिति सिवान के तत्वाधान में
पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह दूसरी लहर में कितने हम अपने लोगों को हमने खोया है, उन लोगों को बचाने के लिए और ये मूर्ति के माध्यम से हम लोग पूरे देश में यहाँ डॉक्टर हैं जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मजदूर हैं जो बिना मास्क के चल रहे हैं, उनको पुलिस द्वारा मास्क वितरण किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि बिना मास्क के कहीं ना घूमें, नो मास्क और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसका संदेश हम लोग मूर्ति के माध्यम से दे रहे हैं। देख सकते हैं जहाँ एक विशाल मूर्ति बनाया गया है, लोग दर्शन कर रहे हैं, वहीं एक यहाँ संदेश देने की कोशिश की गई है ये मूर्तियों के द्वारा कि आप जिस तरह से कोरोना की जंग में आप सहयोग करें, वैक्सीनेशन करें, और वहीं अगर मेला घूमने आ रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। अगर मास्क पहनेंगे तभी हम लोग कोरोना की जंग जीत पाएंगे। तो इस तरह यहाँ से सिवान से एक संदेश देने की कोशिश की गई है देश को कि हम सब एक हो, हम सब 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। वहीं जहां वैक्सीनेशन के साथ साथ कोई ढिलाई नहीं बरते तभी हम लोग कोरोना की जंग जीत पाएंगे। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और अब बात सोलर एनर्जी के क्षेत्र में देश की प्रीमियम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बढ़ते कदम की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डेनमार्क की कंपनी के साथ समझौता किया है। रिलायंस की सोलर यूनिट न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड का डेनमार्क की कंपनी सिस्डल एएस के साथ समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों कंपनी मिलकर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाएंगी। आपको बता दें कि डेनमार्क की कंपनी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से जुड़ी कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजी बनाती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा